तो लास्ट राउंड है मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग का 2024 का BAMS एंड BHMS के लिए। और जैसे सभी को पता है कि आप लोगों ने काउंसलर लगाए हैं, जिन्होंने भी काउंसलर लगाए हैं, जिन्होंने भी कॉलेज में पहले फाइलें दी है, उनके लिए आर और पार का खेल होने वाला। जैसे कि अभी स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट खत्म हुआ है और सभी ने सिचुएशंस देखी है कि क्या क्या हुआ है। बहुत से लोग टेंशन में गए हैं, बहुत से लोग निराश गए हैं कॉलेजेस में से। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनिएगा, वो है रेड लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट के बारे में, जो कि सारे लोगों ने 9 नवंबर और 10 नवंबर को देखी है। जैसे 9 नवंबर को ग्रीन लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले और ऊपर दिख रहा था, लेकिन वही 10 नवंबर को आपका नाम 12 बजे जब लिस्ट जनरेट हुई थी तो उसमें नीचे की साइड दिख रहा था रेड लिस्ट के अंदर। और रेड लिस्ट के अंदर आए हो मतलब आप डेंजरस जोन में हो, ये याद रखिए। अब किसी किसी को कॉलेजेस मिले भी है, बहुत से लोगों को कॉलेजेस नहीं भी मिले हैं। ऐसा हाल आपका काउंसलर और कॉलेज में पहले फाइल देने की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने कट ऑफ को नहीं देखा, ना आपको पता था कि क्या होने वाला है आगे, बस फाइल दे दी मार्क्स कम है तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि 5th राउंड में क्या होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेज में बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको लगेगा, कौन से कॉलेज में आप ग्रीन लिस्ट के अंदर आओगे। लेकिन ये सारी गलतियां आपकी है, क्योंकि आपने कभी काउंसलर और कॉलेज वालों को कभी क्रॉस चेक नहीं किया है, बस उन्होंने जो बोला उस पर ट्रस्ट कर लिया है। तो ये आपकी गलती है, मानिए। और जैसे कि आपके लिए अभी मेरे पास में एक प्लान है कैसे आपको BAMS में सीट मिलेगी, कैसे आपको BAMS में एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं होगा, ना एडमिशन मिलेगा ना सीट मिलेगी। लास्ट राउंड है, बहुत रिस्की है, ये आपको ध्यान रखिए। और जैसे कि अभी मैं एडमिशन स्लिप लगा दूंगा, स्टॉप करके आप देख लीजिएगा वीडियो को। नहीं तो फिर आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्विच कर लीजिए 2025 नीट के लिए, या फिर दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। और मैं इंट्रो देता हूँ मेरा नाम डॉक्टर आदित्य पटेल है और मैं कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस भोपाल से फाउंडर बैच का स्टूडेंट हूँ। तो आपके लिए आप जिन पे भरोसा करके बैठे हैं, जैसे काउंसलर और कॉलेज वालों के ऊपर, उनको अभी क्रॉस चेक नहीं किया है, तो सीधी बात है आपको स्विच करना ही होगा। बट स्विच तभी करें यदि आपके पास बेटर ऑप्शन हो और आपके पास बेटर चॉइस हो। और वो बेटर चॉइस के लिए आपने फाइलें पहले से दे दी है, लेकिन आपको कभी हमेशा आपको धकेल दिया जाता है 3rd क्लास कॉलेजेस में, क्योंकि आप पहले फाइल देते थे, फिर कॉलेज वाले बोल देते कि नहीं होगा। तो उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको तो आप पैसे दे चुके हैं, लेकिन ये गलती आपकी है, क्योंकि उनके पास में पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, ये याद रखिए। तो जिनके भी मार्क्स 163 से लेके 260 तक है वो डेंजरस जोन में है, ये याद रखिए कि आपको एडमिशन लेने में दिक्कत आने वाली है 5th राउंड में। अब इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, जिसके लिए मैं आपको बताने वाला, जैसे कि जिसके भी भरोसे या जिनके भी भरोसे आपने एडमिशन की बात की है, उनको क्रॉस चेक करो, ये मैं बोल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, आप स्विच कर लीजिए, और स्विच करना ही होगा। ऑलवेज बेटर की तरफ जाइए, ऑलवेज बेटर की तरफ चूज़ करिए, स्विच करिए, क्योंकि बेटर ऑप्शन चूज़ करना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बताओ अगर कॉलेज के हाथ में आपको सीट देना होता, एडमिशन देना होता, तो जो पिछले राउंड हुए उनमें उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको क्यों नहीं दिया, ये मेरे को जानना है। क्योंकि आपके मार्क्स कम थे, ये बात है, प्लस आपको काउंसलर ने फंसा के रखा था, ये बात है। क्या आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, या फिर आप गांधी जी बने वाले जो नोट या कागज है वो कम दे रहे हो, ये बात है। और एक बात, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि और भी काम की बातें करने वाला हूँ। जैसे 12 नवंबर को 4th राउंड की रिपोर्टिंग के दिन जिनकी फाइलें बनी हुई थी, उनको कॉलेज वालों ने मजबूरन दूसरे कॉलेज में भेजा है कि यहाँ पे नहीं हो सकता, आप दूसरे कॉलेज में देख लीजिए। या फिर खुद ने जिनकी लिस्ट में रेड लिस्ट में आए थे, पहले ग्रीन में दिख रहे थे, बाकी रेड लिस्ट में आए थे, वो खुद दूसरे कॉलेज में स्विच हो गए, क्योंकि फाइलें मैंने खुद ने देखा है, हुआ है, मेरे पास कॉल आए हैं, मतलब कन्वर्ट करा है। जो आपको कॉलेज चाहिए था उसको छोड़ दो, ये आपको कहा गया है इस कॉलेज में ले लो, उस कॉलेज में ले लो, ये कॉलेज भी बेस्ट ही है, ये कॉलेज भी बेटर है, लेकिन आपको 3rd क्लास कॉलेज में भेज दिया गया है और भेजेंगे 5th राउंड में, ये गारंटी है। आप खुद कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे जब बाद में आपको ये चीज़ होगी और जब समय निकल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है काउंसलर के बारे में, कि काउंसलर की बात करते हैं तो अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आपको टॉप कॉलेज का बता के आपको वो बताता है कि मेरी मैनेजमेंट एंड चेयरमैन से बात है, लेकिन उनकी बात नहीं होती है और आपको एडमिशन की बात कर दी जाती है। लेकिन आपको ऊपर का कॉलेज बोल के नीचे के कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है और 3rd क्लास कॉलेज में एडमिशन करवा देते, कन्वर्ट करवा देते। इन सिचुएशन से बचे और भरोसा ना करें। सेकंड सिनारियो की बात करूँ, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, तो वो है कॉलेज वालों की बात, जो कि आपके भविष्य के साथ बहुत गंदा खेलते हैं। कॉलेज में आपकी फाइल बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन वो आपको एडमिशन नहीं देते, अगले राउंड में होगा, अगले राउंड में होगा बोल के आपको होल्ड पर रखते हैं और आपको
आपको एडमिशन नहीं देते, टॉप क्लास का बोल के आपको थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन देते हैं। सबसे गंदा यदि आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं तो याद रखिए कॉलेज वाले ही खेलते हैं। कॉलेज वालों के पास ऑप्शन है लेकिन वो आपको नहीं देते, नहीं छोड़ते और आपको कहीं और एडमिशन लेने के लिए भेज देते या कर देते। अभी लास्ट राउंड है, आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है। और काम की बात बता रहा हूँ है आंकड़े, जो कि 390 सीट बीएमएस की बचेगी फिफ्थ राउंड की, जो कि लास्ट राउंड के लिए है। और टेंशन की बात है ये याद रखिए, क्योंकि पैसे देने वालों की कमी नहीं है। आपकी फाइल बनी हुई है तब भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और पैसे पर ही होगा। गांधी जी बोलेंगे इस बार ना आपके मार्क्स बोलेंगे, ना कॉलेज वाले बोलेंगे, ना काउंसलर आएगा बीच में। ये डाटा बताया जाए तो सिर्फ 390 बीएमएस की सीटें लास्ट राउंड के लिए बचेगी। और ये टेंशन की बात है क्योंकि काउंसलर एंड कॉलेज वालों के पास फाइलें 2 से 3 गुना ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब मैं काम की बात बता रहा हूँ कि जिनकी एडमिशन हम करवाते हैं उनके लिए हम कॉलेज वालों के ऊपर जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं और एडमिशन के लिए उन्हें करवाने के लिए बोलते हैं। हमने जिनकी भी एडमिशन करवाई है पूरे डाटा का एनालिसिस करके करवाई है, कॉलेज वालों के ऊपर प्रेशर बना करवाई है और बच्चे के एडमिशन मार्क्स प्लस उसकी फीस सारी चीज़ें देख के बनाई एडमिशन करवाई है। और जिन भी चीज़ों से एडमिशन होता है वो सारी चीज़ें करिए जो कि बच्चे का अच्छा भविष्य बने और दिक्कत ना है। अब मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला है जो कि ध्यान से सुन लीजिएगा। वो है कि जो कॉलेजेस भोपाल के अंदर है उनकी एक सीरीज आने वाली है और 3 कॉलेज नेक्स्ट ईयर और आने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएंगे, जिसमें कॉलेजेस के मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज में क्या दिक्कत है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पता चलेगा। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।